हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर यात्रा। जो इस चैनल पर नहीं है मैं उनको बता दूं कि मैं एक टीचर हूं, पर शादी के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। अभी मैं एक हाउसवाइफ हूं और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं। गवर्नमेंट जॉब में मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूं। मेरा सीटेट और रीट दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाइड है। मैंने दिल्ली के सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स में पढ़ाया है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट में मैंने सीटेट के बच्चों को कोचिंग भी दी है। और अपने इस चैनल पर मैं अपनी स्टडी रूटीन को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मेरा डे का स्टार्ट हुआ था सुबह 5 बजे और सबसे पहले स्लॉट में मैंने सीडी उठाया था। केवीएस में सीडी सिर्फ और सिर्फ सीडी आपकी 60 नंबर की है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। केवीएस की सीडी के लिए मैं सिर्फ 2 बुक फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहली बुक तो है एन आई ओ एस के सारे ब्लॉक्स में से जितने भी ब्लॉक्स मुझे लगा कि ये केवी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी उसका सिलेबस है, सबसे पहले मैंने उसका सिलेबस उतारा था। उसके बाद उसके ऑलमोस्ट जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। और ये बुक मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी, मैंने ऑफलाइन कहीं से परचेज़ नहीं करी है, ना ही आई थिंक मार्केट में इसकी बुक ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन पढ़ने के बाद मैंने इसके खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए और अब मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही पढ़ती हूँ। इसमें देखिए आप आरटीई के जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, मैंने बहुत ही डेप्थ में किया है ये। और साथ ही साथ मैंने ना यूट्यूब से भी कुछ हेल्प लिया है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो समझ में नहीं आ रहे थे बुक से, क्योंकि बुक की थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है। उसके बाद और दूसरी मैं अरुण कुमार सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक पढ़ रही हूँ। इसके लिए एक्चुअली मैंने ये बुक 3-4 बार पढ़ रखी है, क्योंकि मैं जब डीएसएसबी की तैयारी कर रही थी तो उसमें ये सारा ही इम्पॉर्टेंट था। बट केवीएस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये सारा मत पढ़िए, इसमें से कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। मैंने इस बुक को 2 से 3 बार पूरा पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रही थी। बट अगर केवीएस की बात करते हैं तो इसको पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। अगर आपको इस बुक से या एनआईओएस के नोट से कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने हो या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। पढ़ते हुए मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया था, बट स्टिल मेरा सीडी का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। पर उठना पड़ा क्योंकि अभी मेरा काम रह रहता है घर पे, भी मैंने लंच वगैरह कुछ बनाया ही नहीं था, तो इसलिए मैं उठ गई थी। बट कोई बात नहीं, जब मैं दोबारा पढ़ने बैठूंगी तो कोशिश करूँगी कि जो आज का टारगेट मैंने सेट किया था सीडी के लिए, एटलीस्ट उसको मैं कंप्लीट कर पाऊँ। और यहाँ काम के बीच में लाइट भी चली गई थी, 2 मिनट के बाद आ भी गई थी वापस। और क्लीनिंग के बाद मैं किचन में आ गई थी काम करने के लिए। किचन में एक्चुअली यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है। यहाँ पे वो मेरी हेल्प करा रही थी। मैं किचन में खाना बना रही थी तो वो मेरे साथ साथ वो बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। एक्चुअली मेरी इन लॉज़ बहुत सपोर्टिव हैं। अगर मैं पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ तो उस समय लिटरली मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और घर पे अगर कोई है भी तो वो अगर मैं अकेले काम में लगी हुई हूँ तो आके वो मेरी हेल्प ज़रूर कराते हैं। सिस्टर इन लॉ को मना करने के बाद भी वो मेरे पास आ गए थे कि चलो फटाफट काम ख़त्म हो जाए तो एटलीस्ट मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ। और यहाँ हम लोग बात करते करते काम भी मेरा होता गया और हम लोग बात भी करते गए। हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हम लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर भी कर लेते हैं। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ टिपिकल ननद भाभी वाला रिलेशन नहीं है। मेरे इन लॉज़ में सभी मुझे अपने मेरे करियर के लिए ना हमेशा सपोर्ट करते हैं। कभी ना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं जो भी करना चाहती हूँ तो ऑलवेज़ सपोर्ट करते हैं कि ठीक है करो, जो करना चाहते हो सही तरीके से करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सपोर्ट ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लड़की के लिए। ये सपोर्ट होना कि हाँ आप बस पीछे खड़े हो कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, वेदर आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट अगर आप उसका सपोर्ट कर रहे हो ना, तो सीरियसली दिस इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अ वुमेन। काम ख़त्म करते करते मुझे ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। 1 घंटे का फिर मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट किया एंड देन दोबारा मैं 3 बजे पढ़ने बैठ गई थी। और
और अगर मैं अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करती ना, जो टारगेट मैंने फ़िक्स किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फ़ील होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने जितना भी टारगेट सेट किया है, चाहे फिर वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, किसी भी तरीके से कंप्लीट करूँ। तो मैंने आज के लिए सिर्फ़ सीढ़ी ही रखा था, क्योंकि मुझे घर पे थोड़ा काम था, तो मैंने सीढ़ी का ही पोर्शन लिया और उसको थोड़ा ज़्यादा कर लिया, पूरा चैप्टर ले लिया। जब मैं अपनी बुक पढ़ती हूँ ना, और बुक पढ़ते हुए मुझे थोड़ा भी कुछ हार्ड लगता है, या मुझे लगता है कि हाँ, मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक छोटा सा चिट काटती हूँ और उसके बाद उसमें उसको थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिखकर उसके बाद मैं उसे पेस्ट कर देती हूँ बुक में उसी जगह पर, सो दैट जब मैं दोबारा पढूँ ना, तो मैं उसको ईज़िली पढ़ के समझ सकूँ। तो आज का मेरा टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया था, और टारगेट कंप्लीट करने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, आई कांट इवन टेल यू। आपके साथ होता है क्या ऐसा? अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर करना कि मुझे मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि सबके साथ ऐसा। अब बता मैं कैसे, मामा डांट रहे हैं, मामी गुस्सा हो रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ? एक काम करो, मेरे घर पे रहो तो। आपका घर कहाँ है? मेरा घर ना इंतजार कर रहा है। वहाँ तो अभी रात हो गई, डॉगी काट लेंगे, कैसे चलेंगे वहाँ पे? चाची के घर रख सकती हो? ये बताओ। अब मामा गुस्सा हो रहे हैं, माँ वो देखो, माँ वो देखो। मामा गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं निकल जाओ घर से। तो क्या करूं बताओ, कहाँ जाऊँ? पापा को फोन करो। मम्मी एक काम करो, ऊपर रहकर ऊपर फिर तुम भी रह लो कि माँ के साथ आप ऊपर। मेरे साथ रहोगे ऊपर? ऊपर रहोगे? हाँ। यहाँ तो एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, पंखा। तो आज का वीडियो बस मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं आपसे आगे मिलती रहूँगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। टेक केयर, बाय।